हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आपका चल कुंडली धारा मापी से है। तो चल कुंडली धारा मापी के दो रूप थे। पहला था निलंबित कुंडली धारा मापी, अब दूसरा क्या है, कीलकित कुंडली अथवा जिसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कुंडली धारा मापी। तो आज के इस वीडियो में हम कीलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न कुंडली भी जिसको बोला जाता है उसके बारे में देखने वाले। तो सबसे पहले इसका सिद्धांत जान लेते हैं। तो सिद्धांत इसका क्या होता है, जैसे निलंबित कुंडली का जो सिद्धांत था वो धारा मापी पे कार्य करने वाले बल आघूर्ण पर आधारित था। तो कीलकित कुंडली का भी जो सिद्धांत है वो किसी भी धारा मापी, जो भी धारा मापी हो उसमें जो कार्य करने वाला बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण कार्य करता है ना, तो उस पर आधारित है। इस ये जो सिद्धांत है धारा मापी पे कार्य करने वाले बल आघूर्ण पे के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, तो चलिए बात कर ले इसके फिगर की। तो ये कैसा होता है, इसमें भी क्या होती है, एक लोहे की क्रोड होती है, नर्म लोहे की क्रोड होती है, जिसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एल्युमिनियम का फ्रेम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एल्युमिनियम का फ्रेम लगाते हैं। जैसे ये आपका मार्कर हो गया, अंदर क्या है, अंदर भाई इंक है, इंक है जिसके ऊपर हमने किसका फ्रेम लगाया, प्लास्टिक का फ्रेम लगाया है। सेम वही चीज यहाँ पे है। इसमें क्या है, नर्म लोहे की क्रोड है जिसमें हमने क्या किया है, एल्युमिनियम का फ्रेम लगाया है। ठीक, और इसके ऊपर हमने क्या किया है, तांबे के तार को लपेटा है। और क्या है, ये दोनों चूल है, देख सकते हैं आप, ये दोनों क्या है, चूल हैं, जिससे हमने क्या किया है, कुंडली को लटकाया हुआ है। ये चूल आपका ऊपर वाला P1 है, नीचे वाले चूल को हम क्या कहेंगे, P2 कहेंगे। एक कुंडली है जिसको हमने दो चूलों से लटकाया है, आपका चूल P1 और दूसरा चूल है P2। क्लियर। अब हमने क्या किया है, इन चूलों के बीच में दो स्प्रिंग लगाई हैं। स्प्रिंग कौन कौन सी है, S1 व S2, और दो ध्रुव लगाए हैं। ध्रुव के बीच में हम क्या करेंगे, कुंडली को टांग देंगे चूलों की हेल्प से। चूल कौन कौन से, P1 व P2। अब बीच में हमने क्या लगाई, दो स्प्रिंग। पहली वाली स्प्रिंग S1 से हमने क्या किया है, पेच T1 को कस दिया है। पेच T1 से पहली वाली स्प्रिंग को कस दिया है, और पेच T2 से हमने क्या किया है, दूसरी वाली स्प्रिंग S2 को कस दिया। ठीक, और हमने क्या लगाया, एक पैमाना लगा दिया है, जिससे हम क्या करेंगे, धारा का मान ज्ञात करेंगे। अब फिर से देखिए, एक नर्म लोहे की क्रोड है जिसमें हमने क्या किया है, एल्युमिनियम की चद्दर लगाई है। ठीक, एल्युमिनियम का फ्रेम लगाया है और तांबे के तार से इसको लपेट दिया। दो चूल लगाए हैं और इनको हमने कहा, चुंबकीय प्रबल चुंबक के बीच में इस कुंडली को लटका दिया है। दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को हमने पेच T1 से जोड़ा है। कहाँ कनेक्ट किया है, पहली वाली जो स्प्रिंग S1 है उसको हमने पेच T1 से जोड़ा है, और ठीक इसके अपोजिट साइड में दूसरे दिशा में हमने क्या किया है, पेच T2 से स्प्रिंग S2 को कस के रखा है। S1 और S2 एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, हमने क्या किया है, इसमें एक नर्म लोहे की क्रोड ली है जिसमें एल्युमिनियम का फ्रेम लगाया। ठीक, एल्युमिनियम का फ्रेम लगा दिया है नर्म लोहे की क्रोड में। अब क्या किया है, तांबे के तार से इसको लपेट दिया। फिर जो चूल है P1 व P2, इससे इसको कस दिया है। हम धारा कहाँ से प्रवाहित करेंगे, चूल P1 से धारा प्रवाहित करेंगे। स्प्रिंग लगी है जिसके कारण क्या होगी, जब धारा प्रवाहित करेंगे, दो स्प्रिंग लगी S1 व S2 जिनको दो पेंच T1 व T2 से हमने कस दिया। जब चूल P1 से हम धारा प्रवाहित करेंगे, और ये किसके बीच में लटकी है, नॉर्थ और साउथ ध्रुव वाले चुंबक से, प्रबल चुंबक के बीच में लटकी है। तो क्या होगा, जब चूल P1 से हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो इन प्रबल चुंबक के कारण क्या होगा, बहुत ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिससे ये कुंडली क्या करेगी, चारों तरफ घूमने लगेगी। ऊपर एक हमने पैमाना लगाया है जो कि मीटर स्केल से कसा हुआ है, ये भी घूमेगा। ठीक, तो जो धारा के भाई, जब कोई भी हम अगर नाचे डांस करें तो हमारे पैर तो एक जगह पे रहेंगे नहीं, विक्षेप आएगा, तो हम क्या करेंगे, पैमाने से धारा का विक्षेप ज्ञात कर लेंगे। अब बात करें रचना की, जिनको नोट्स बनाने हैं। इसमें क्या होती है, एक लोहे का आयताकार बॉक्स होता है। क्या होता है, एक लोहे का आयताकार बॉक्स होता है जिसमें हम एल्युमिनियम का फ्रेम लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आपका टिफिन हो गया, टिफिन के अंदर हमने क्या रखा, खाना रखा, लोहे की क्रोड हो गई। उसको भाई टिफिन आपका का है, प्लास्टिक का है मान लीजिए, तो क्या हो गई, एल्युमिनियम का फ्रेम हो गया। क्लियर हो गया। ठीक, तो एक लोहे की नर्म आयताकार बॉक्स है जिसमें हमने एल्युमिनियम का फ्रेम लगाया है, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मान लीजिए टिफिन आपका ढीला है तो उसको हमने क्या किया, रबड़ से, जो गेटिस होती है ना, उससे कस दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तांबे के तार से इसको लपेट देंगे। तांबे के तार से भी लपेट दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हमें लटकाना है। तो हम किससे लटकाएंगे, चूल, या जिसको कीलक भी बोला जाता है। चूल P1 व P2 से इसको लटका दिए। मान लीजिए डोरी से लटकाते ना, और ऊपर कीली गाड़ दे, तो मान लीजिए वो आपके चूल हो गए। ठीक, चूल P1 व P2 से इसको हम लटका देंगे।
ठीक है। और इसके किनारे किनारे पे क्या लगा देंगे, आपके दो प्रबल चुंबक, नॉर्थ व साउथ जिसके ध्रुव हैं, उत्तरी व दक्षिणी जिसके ध्रुव हैं, उनको लगा देंगे। अब चूल P1 पर एक स्प्रिंग तार की सहायता से S1 लगा देंगे, जिसमें पेंच जो कि पेंच T1 से ज्वाइंट है। ठीक, अब इन जो चूल P1 है इस पर क्या है भाई, एक पेंच T1 है नीचे, जिससे हम स्प्रिंग S1 को कस दिए हैं, और कुंडली के नीचे वाले हिस्से में क्या है, चूल P2 है। ठीक, जिसमें हमने क्या किया है, इस जो आपकी स्प्रिंग S2 है उसको दूसरे पेंच T2 से जोड़ दिया है। ठीक, दोनों जो आपकी स्प्रिंग है S1 व S2 एक दूसरे से कैसी हैं, इनकी दिशा कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है, एक अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। ठीक, और इसमें क्या करते हैं, हम बीच में एक पैमाना लगा देते हैं, जिससे हम क्या, जो कि स्केल में घूमता रहता है, मीटर स्केल में घूमता रहता है, जिससे हम क्या करते हैं, धारा के मान को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इस पूरे प्रक्रम को एक अनुचुंबकीय बॉक्स में हम भर देते हैं। उसमें क्या किया था हमने, धातु के बॉक्स में भरा था, इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में हम इस पूरे प्रक्रम को हम बंद कर देंगे, कीलकृत कुंडली वाले को, और सामने क्या लगा देंगे, कांच की खिड़की लगा देंगे, ताकि हमको पूरा प्रक्रम दिखाई दे। ठीक है, क्लियर हो गई रचना। अब क्रिया विधि की बात आती है, तो हमें क्या करना है, जहां पे हमें जिस भी धारा का मान ज्ञात करना है, जितने भी ओम की, तो उस धारा के मान को हम क्या करेंगे, धारा को चूल P1 से, जो चूल P1 से हमने लटकाया था ना, तो उसमें धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक, दो चुंबक लगे नॉर्थ व साउथ, जिनके ध्रुव में प्रबल चुंबक है, जिनके कारण क्या होगा, जब जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक के बीच में क्या होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण जो आपकी कुंडली है वो क्या करेगी, घूमने लगेगी। भाई जैसे डीजे चालू होता है, आप डांस करने लगते हैं ना, सेम वही काम यहाँ पे। जैसे ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, कुंडली क्या हुई, अपने सिरे में घूमने लगी। अब जब कुंडली घूमेगी तो उसमें क्या होगा, विक्षेप आ जाएगा, और उस विक्षेप को हम क्या करेंगे, जो आपका मीटर स्केल पे पैमाना लगा था ना, पैमाना भी घूम रहा था, तो उसमें हम विक्षेप को ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो ये बात हुई इसकी क्रियाविधि की। तो आपने रचना समझा, सिद्धांत समझा, क्रियाविधि समझा। अगर आपको फिगर भी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।